प्रधानमंत्री कह रहे हैं चाहे कैसी भी ताकतों से जुड़ जाए, देश के हित में जो फैसले हैं वो हम ले रहे हैं और उन फैसलों में आप भी हमारे साथ रहिए, एनडीए को ही वोट कीजिए। और उन्होंने खुलकर बात किया है नीतीश कुमार को और उनके 15 सालों को, और ये भी कहा है कि वो लोग जो अनुच्छेद 370 को हटाने की बात करते हैं उन सबसे दूर होइए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनसे दूर रहिए। जाहिर तौर पर वो महागठबंधन पर इशारा कर रहे हैं, क्या कहिएगा? आज मंच पर बैठकर नीतीश कुमार जी के मुंह पर मोदी जी ने उनको फेल्ड चीफ मिनिस्टर का सर्टिफिकेट दे डाला और नीतीश कुमार जी कुछ बोल ना पाए। 10 साल तो उनके बर्बाद ही कर दिए, पानी में कि कुछ हुआ ही नहीं 10 साल में बिहार में। तो नीतीश बाबू आज स्वीकार कर लें कि अब जो भी वो वोट मांग रहे हैं पिछले 3.5 साल या 3 साल के बिला पर मांग रहे हैं, क्योंकि 10 साल तो यूपीए ने, मोदी जी कहते हैं, बर्बाद कर दिए बिहार के, और 1.5 साल महागठबंधन की सरकार थी। तो मोदी जी आए हैं एक एजेंडा लेकर कि कैसे स्थानीय मुद्दों से ध्यान बटाया जाए, कैसे विफलताओं से ध्यान बटाया जाए, कैसे बेरोजगारी से, पलायन करते हुए मजदूरों से, कैसे इस बात से ध्यान हटाया जाए कि एक नया अस्पताल नहीं बना पिछले 15 साल में, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 15 साल में, एक नया उद्योग नहीं लगाया गया पिछले 15 साल में। मोदी जी जानते हैं, समझदार राजनीतिज्ञ हैं, वो जानते हैं कि वो विफलताओं के सामने अब वो क्या करेंगे। जब भी मोदी जी घबराते हैं, पाकिस्तान को आगे लाते हैं। कभी कश्मीर को ले आएंगे, कभी पाकिस्तान को ले आएंगे, कभी हिंदू मुसलमान ले आएंगे, कभी कब्रिस्तान शमशान ले आएंगे, लाते रहें। बिहार के नौजवान ने ठान लिया है कि यह चुनाव नौकरी के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, और जो व्यक्ति, नौजवान नेता, उनको नौकरी का बात कर रहा है कि हम इतने लाख नौकरी देंगे, वो जानता है, उसकी भाषा समझता है वो। उधर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 19 लाख नौकरियों के अवसर देंगे। अवसर देना और नौकरी देने में अंतर भी बिहार का नौजवान जानता है, बखूबी जानता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहीं से चर्चा आगे लिए चलते हैं। क्या नौकरी पर पूरा नैरेटिव चुनावों का लेकर आने का श्रेय तेजस्वी यादव को जाएगा इस पूरे चुनाव में? गौरव भाटिया जी, और जो वो कह रहे थे उसका जवाब। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस में एक बीमारी है। कांग्रेस वही सुनती है, वही देखती है अंजना जी, जो इनको देखना और सुनना होता है। जनता से बहुत दूर आराम से वीवीआईपी राजनीति ये लोग करते हैं, और मछली जल बिना रह सकती है, लेकिन कांग्रेस सत्ता और बिचौलियों के बिना नहीं रह सकती है। मैं पवन जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो स्थानीय मुद्दे हैं उनकी बात ही नहीं करी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब बात करी गरीबों की, मजदूरों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जब हमारा संकल्प पत्र आया, हम एम्स देंगे, कैसे स्वास्थ्य चिकित्सा में सुधार किया है और आगे भी करेंगे, तो ये क्या स्थानीय मुद्दे नहीं है? लेकिन देखिए, ये विचित्र चुनाव है। एक तरफ मजबूत एनडीए है जिसके पास नरेंद्र मोदी जी जैसा यशस्वी नेता है, और एक सुशासन है बाबू जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी कितनी रैली करेंगी, कितना जनसंपर्क करेंगी, ये पवन जी बताएं। दूसरी बात, जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो अध्यक्ष रहे, सालों साल मुख्यमंत्री रहे, उनकी जो पत्नी थी राबड़ी देवी जी, वो भी मुख्यमंत्री रही। आज लालू प्रसाद यादव का वहां तस्वीर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक विरासत छोड़ के गई है आरजेडी, और वो विरासत क्या है? विरासत है गुंडागर्दी की, लूट की, अपहरण की, और उसको जो है ये लोग चाहते हैं जनता भूल जाए, और जनता भूलेगी नहीं। और आज मैं एक बड़ा सवाल पवन जी से करूंगा, बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं, मेरे मित्र हैं, मुझे अच्छा लगता है जब इनके साथ चर्चा करता हूं। अनुच्छेद 370 का मुद्दा नरेंद्र मोदी जी ने उठाया, और इसलिए उठाया क्योंकि कश्मीर के लिए, देश के लिए जान दे देते हैं जो हमारे बिहारी सपूत हैं। गलवान में भी हमने ये देखा, और कांग्रेस पार्टी के पी चिदम्बरम कहते हैं कि अनुच्छेद 370 जो है वो बहाल हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं पवन खेड़ा जी, सारे बिहारी, सारे हिंदुस्तानी आज आपसे पूछ रहे हैं, अनुच्छेद 370 क्या आप बहाल करना चाहते हैं? ये जनता को बताइए। मेरा एक सवाल और है, देखिए अंजना जी, वादे ये करते हैं और पूरा हम करते हैं। पवन जी, एक रिस्पांस पर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। पवन जी, एक छोटा सा रिस्पांस।
मैं अपनी जी। बात एक बस पवन जी, एक प्रश्न रिस्पॉन्स और- इस पे फिर मेरे मैं अन्य मेहमानों के गौरव पास जाऊंगी। भाटिया, एक रिस्पॉन्स सीधा उस पर। मेरे मित्र ठीक है, गौरव भाटिया बता रहे पूरी थे कर लीजिए, कि पूरी किसकी कर तस्वीर लगा रहे हैं हम लोग, किसकी नहीं पूरी लगा नहीं, रहे। आपकी अध्यक्षा के बारे में पूछा मैं बोलूं या जय रुकूं? सब जी, गौरव भाटिया जी बता बोलिए, रहे बोलिए पवन थे खेड़ा कि जी, कौन सी पार्टी किसकी फोटो लगाती है, नहीं लगाती। जी, गौरव भाटिया जी, एनडीए शिवसेना गई, अकाली दल गया, हाँ। एलजेपी गया, गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा गया। एनडीए में आज जो रैली हुई थी, तस्वीरें तो दो वहां गायब थी। जीतन राम मांझी की तस्वीर गायब, मुकेश साहनी की तस्वीर गायब। धीरे धीरे 10 तारीख आने दीजिए, बिहार से एनडीए ही गायब होने वाला है। बहुत बड़ी बात कर रहे थे 370। अरे आप स्थानीय मुद्दे लाइए, हम उस पर जवाब देने को तैयार हैं। आप राष्ट्रीय मुद्दे लाइए, हम उस पर जवाब देने को तैयार हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय ठीक है। मुद्दे लाइए, हम उस पर जवाब देने को तैयार हैं। हाईवे पवन जी, नंबर मेरे 70 दोस्त- कुछ बताइए पहले। 370 पे बिहार बाद में बात कर लेगा, मैं उस पर भी चर्चा करने को तैयार हूं। कई मैं बार उस पर भी कांग्रेस चर्चा करने को तैयार हूं, दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाईवे नंबर 70, फिर बात करिए 370 की। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।